रुक जाओ, कोई आ रहा है, आ रहा है कोई। चलो आगे आगे। ठीक है, चलते हैं। भाई खैर है? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे बताओ। हाँ, मैंने अपने माजी को, मंगोल जरकोताय को दफन कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा भाई? मेरे भाई, हमने सोचा था कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुमने इतना अरसा क्यों छुपाया कि तुम्हारा एक भाई है? हाँ, यकीनन किसी दिन बता देता मैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। मेरे भाई, इतना मत सोचो। यकीनन वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा परेशान नहीं हूं। मुश्किल दिन आने वाले हैं बोरान। मतलब? मंगोल, वो लोग किसी भी तरह का जुल्म करने से नहीं रुकते। जरकोताय, भेड़ियों ने कब गीदड़ों के लिए मैदान को खाली छोड़ा है बताओ? अमन को तबाह करने वालों की मौत बनेंगे हम जरकोताय। ऐसा ही होगा। हाँ, तो फिर चलो जल्दी से बारूद रखकर इन दीवारों को तो गिराएं, क्योंकि इस कले पर सूरज चढ़ते ही इस्लाम का परचम लहराना है हमें, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। हाँ, भाई, सूरज ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। शाबाश, अब हम चारों तरफ उड़ने वाली आंख को चारों तरफ रखते हैं। चलो। इसे वहां रख दो भाई। इसे भी रख दो। दो भाई। इस वाले को इनके बीच में रख देना, यहां। है माशाल्लाह। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। सब जगह देख लिया शहजादे, हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अल्तोतान भी अपनी जगह नहीं। शहजादे ओरान, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? क्या सिपाहियों को भेजने की जरूरत है शहजादे? होशियार उस्मान सरदार। मेरे सरदार, आपको यहां नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गए थे। हमें लगा कुछ बुरा ना हुआ हो आपके साथ। फतुहात सिर्फ कलों के लिए नहीं होती, सबसे पहले ये दिली सुकून के लिए है। हाँ, बहुत खून बहाया हम लोगों ने, दिन रात एक कर दिया। हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जी ठीक है सरदार। माला को खबर भिजवाओ, फलाही मरकज कायम करना होगा। जाती तौर पर वो हर चीज का ख्याल रखेगी। फलाही मरकज से हम लोगों के इंशाल्लाह तमाम मसाइल को हल करेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। अब हिसार के लिए हतमी इकदाम करने का वक्त आ गया है, वो जिसे काफी अरसे से हम घेरे हुए हैं।
क्या तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं जब बारूद दीवारों की बुनियादों में रख रहे थे? नहीं मेरे हुजूर, नहीं। उन काफिरों ने हमें नहीं देखा। वो उन दीवारों पर भरोसा कर रहे हैं जो मैं रोक ही नहीं सकते सरदार। लगता है वो लोग गफलत की गहरी नींद में हैं। जो उन्हें गफलत की नींद से जगाएगी वो कोई सर्द हवा नहीं होगी इस बार। धमाका होते ही सरोजा जनाब, लश्कर के साथ दाखिल हो जाओगे अंदर। जो हुक्म आपका। चलो जवानों, तैयार रहो। सूरत हाल क्या है अरस्तु? मंजनी की हमले सुबह तक जारी रहे कमांडर। कुछ देर के लिए रुके जरूर थे, लेकिन दाईं तरफ से अभी दोबारा शुरू हो गए। रात के दौरान और अभी भी? हाँ कमांडर, तुर्क दाई तरफ से आ रहे हैं। क्या दीवारों को कोई नुकसान पहुंचा है? यहां तक कैसे पहुंचे ये लोग? दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अभी देख कर आया हूं कमांडर। तो अच्छा है। उस्मान अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ रहा है अरस्तु। लुकास, देखते हैं कि ये दीवारें तुम्हें मुझसे बचा सकती हैं। ये लोग हमारी हुदूद में हैं। तीरंदाजों, आ जाओ। जाल जाल है यहां। फौरी दीवारों से उतर जाओ। या अल्लाहू अकबर। मुकद्दस रोम सल्तनत के हकीकी वारिस, इस सल्तनत को बचाने के लिए, तुर्कों को रोकने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना होगा। तैयार हो जाओ। आओ उस्मान, आओ, अपनी मौत की तरफ आओ। या अल्लाह! आ जाओ बहादुरों। हमला! हमला! अल्लाहू अकबर। लानत हो उस्मान, तुम कहां रह गई हो सोफिया? हम नीकिया के सिपाहियों के साथ पीछे से हमला करेंगे। उस्मान के लश्कर को तबाह करना है।
और लुकास अपने लश्कर के साथ हमला करेगा उन पर। उस्मान को भागने का मौका नहीं मिलेगा आज। उस्मान आज इन दोनों लश्करों के दरमियान मरेगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो नीकिया के दस्तों के साथ पहुंच रहे हैं और सोफिया उनकी रहनुमाई कर रही है। अच्छा है, वक्त आ गया है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम खातून। ये गीदड़ भेड़ियों के सामने अपना खून बहाने के लिए आए हैं। अलबाई शहजादे, अब आपकी बारी है। सिपाहियों, हमें इन्हें रोकना होगा। चलो। आ जाओ जरा, मौत तुम्हारी मुंतजिर है। फेंको! हमला! क्या हो रहा है ये? बर्बाद हो जाए! ढाले निकाले अपनी! तैयार हो जाए बेगम खातून, वक्त आ गया है। आ जाओ सिपाहियों! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो सिपाहियों, आ जाओ मेरे शेरों! चलो मेरे सिपाहियों, कोई बचकर आ जाए यहाँ से। इससे पहले तुम्हारी तलवार खून बहाए, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा शैतान। बेगम, चलो शुरुआत तुमसे ही कर लेती हूँ मैं। कोई आ रहा है सामने से। कौन है ये शहजादे? शामिल आ गया है। चलो अलभाई चलो। कोई रहम नहीं खाए इन काफिरों पर। तुर्कों की ताकत दिखा दो आज इन्हें। चलो मेरे शेरों, अल्लाह अकबर! ए माशाल्लाह। शहजादे, शुक्रिया तुम्हारा शामिल। उस्मान सरदार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलो फिर दिखाओ अपनी महारत। जाओ। सिपाहियों, यूं समझो कि फतह का दरवाजा यहाँ पर है। आज यहाँ से कोई बचकर न जा पाए। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! जल्दी 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 दरवाजा खोलो। अलाउद्दीन, कुछ तो हुआ है वालिदा। खैर होगी इंशाल्लाह। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उस्मान उरहान सब ठीक है ना? खैरियत से, अल्लाह के हुक्म से। हमने किले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन मंगोल हमारे सरहदों पर आ गए हैं। उनके एलची ने बाबा को आकर धमकी भी दी है।
पहले वो कबीले आया था, उसे मैंने वहां से भेज दिया था और साथ में अपने कबीले के लिए जरूरी इकदामात कर लिए। बेहतर है वालिदा, बेहतर है। आपको अंदाजा होगा कि वो पागल मंगोल क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है वालिदा। ऐसे ही है। ये बाला खातून, शहजादे। तुरान, तुरान, सब खैर तो है? क्या बात? शहजादे, एक बुरी खबर है। उन मंगोलों ने तुर्क देहात पर हमले शुरू कर दिए। क्या? उन्होंने वहां सब कुछ जला दिया। हाँ? घटिया, कमजोर। पछताओगे कि दीवार अबूर क्यों की तुमने। आज तुम्हारी मौत है उस्मान। पछताओगे तुम कि तुम मुझसे मिले। नीके से मदद आने का इंतजार था। हाँ, कोई नहीं आएगा। तुम तन्हा रह गए। आज तुम्हें जहन्नुम भेज कर रहूंगी मैं। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज तुम्हारी मौत है तुर्क। रियासत की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं। और अगर बात मौत की है तो चलो आज ये देख लेते हैं कि किसकी मौत किसके हाथों लिखी है। आज इसी सरजमीन में तुम्हें दफन करके छोड़ूंगा। आ जाओ जरा, आ जाओ। चलो चलो उठो, आ जाओ, आ जाओ जरा। क्या कह रहे थे कि हमारे सरजमीन पर हमें सुकून नहीं मिलेगा? हाँ, जालिमों का हमने हमेशा सर झुकाया है, चाहे वो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो। हम तुर्क अपनी सरजमीन के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। जो भी हमारी सरजमीन पर कदम रखेगा उसे जमींपोश करने की ताकत भी रखते हैं। और देखो आज तुम्हारा भी यही अंजाम हो रहा है। घटिया इंसान। अल्लाहू अकबर। इन कफ्फारों के सीनों पर अपनी तलवारें घोंप दो सिपाहियों। कोई भी बचकर जाने ना पाए यहाँ से। भेड़ियों से लड़ने का नतीजा खून होता है और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो इस तलवार का मजा चखेगा। लानत हो तुम तुर्कों पर। मंगोल के होते हुए तुम लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सोफिया भाग रही है। देखते हैं कब तक ये इस तरह भागती है। चलो। सिपाहियों, कबीले के इर्द गिर्द बिल्कुल चौकन्ना रहना। तुरान, कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर नजर रखो। सिपाहियों, कोई भी शख्स मशकूक नजर आए तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लो। जो आपका हुक्म शहजादे। चलो सिपाहियों। वालिदा। अलाउद्दीन बेटा, पूरे कबीले की जिम्मेदारी आप पर है वालिदा। मैं जाकर इस बारे में बाबा को इत्तला देता हूँ। मेरे बेटे तुम भी एहतियात से जाना। आप बेफिक्र रहें वालिदा। गोंजा,
अलाउद्दीन, तुम्हारा सफर महफूज गुजरे। शुक्रिया मेरी गुंजा खातून, अल्लाह की हिफाजत में रहो। चलता हूं। चलो सिपाहियों। ख्याल रखना अपना। चलो चलो, हया हया। या अल्लाह, क्या तुम्हें अभी तक इसकी आदत नहीं हुई? अलाउद्दीन जब भी किसी फर्ज पर जाता है तुम परेशान हो जाती हो गुंजा। अभी तक आदत नहीं पड़ी। आपको आदत कैसे पड़ी? आपके शोहर और बेटे हमेशा जंग में रहते हैं। बताइए ना वालिदा, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? दरअसल उनकी जिम्मेदारी मैदानी जंग में है और हमारी यहाँ है बेटी। हमारी लड़ाई अपने लोगों को महफूज रखने और अपने खौफ को ईमान से ढांपने के लिए है। मेरा दिल हमेशा बेचैन और परेशान रहता है, ना सिर्फ उस्मान और अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने कबीले के हर मासूम फर्द के लिए, आलिम इस्लाम के लिए और जितने भी मजलूम कबाइल हैं उनके लिए। आदत हो जाएगी। सच अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बाबा का बदला। लानत हो उस्मान। अरिस्तु! सरदार, वो भाग रहा है। उस्मान, आज तो जीत गए, लेकिन कल तुम्हारा दिल निकालकर भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा मैं। हिम्मत है तो यहीं रुक जाओ बुज़दिल। जल्दी करो रस्तू, इस रस्सी को मजबूत जगह बांधो। क्या हम ये कला तुर्कों के हवाले कर रहे हैं कमांडर? नीकिया की फौज यहाँ पहुंचने में नाकाम हो गई। अगर उस्मान को रोकना है तो हमें यहाँ से जिंदा भागना होगा, ताकि आने वाले वक्तों में उसको शिकस्त से दो चार कर सके।
हुदूद से बाहर है। अब चाहे कहीं भी भाग जाए, ये मर कर ही रहेगा। ये कला अब से गायों की मलकियत हो गई है। सिपाहियों, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? गाय के शानदार परचम इस कले पर लहराए जाए। होशियार उस्मान साहब, हमारी ये मुहिम, जिसके लिए हमने जदोजहद की, अल्लाह ने हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया। अब ये जगह दीन मुबीन इस्लाम से रोशन होगी और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक चलेगा खिसार इंशाअल्लाह। ये सरजमीन आज से तुर्कों का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, आपको फतह मुबारक हो। तुर्कों की सरजमीन पर आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शामिल, निभाते रहो जिम्मेदारियां। सरहदों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। उस्मान, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। उस्मान, मैं कसम खाता हूं, अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा मैं उस्मान। उस्मान को बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा लुकास, क्योंकि मैंने उस्मान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मंगोल अब उसे सांस भी नहीं लेने देंगे। उस्मान जब मंगोलों से निमट रहा होगा, हम उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देंगे। हमसे ली गई हर चीज सूद समेत वापस लेंगे और सबसे कीमती अखसार कला वापस छीन लेंगे हम उनसे। और उस्मान को उस बात की कानो कान खबर तक नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वो मंगोलों से निमट रहा होगा। हम फतह के बहुत करीब हैं लुकास। उन्हें हम बताएंगे कि इंतकाम कैसे लेते हैं।